वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आ चुकी है एमपीसीजे की वैकेंसी, एमपीसीजे का नया नोटिफिकेशन। और उसी के साथ लॉसिफाइड ने आपके लिए एक स्ट्रैटेजी वीडियो लाया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है एमपीसीजे का स्ट्रैटेजी वीडियो तो प्लीज़ वो भी जाकर देखिए। उससे आपको एक होलिस्टिक स्ट्रैटेजी मिलेगी कि तैयारी कैसे करनी है। अब दूसरा आते हैं चिंता के विषय पर, जो कह सकते हैं एमपी का जो जीके वाला पार्ट है, प्री का 20 नंबर की जीके आती है। और देखिए, हर जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन में जनरल नॉलेज तैयार करने का अलग अलग तरीका होता है। अब जिन्होंने पहले से जनरल नॉलेज तैयार कर रखी है तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अगर अभी तक आपने मध्य प्रदेश के नज़रिए से जनरल नॉलेज नहीं तैयार की है और आपको आज से शुरू करनी है ये चीज़, देखिए पेपर फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग में हो जाएगा अगर सारी सिचुएशन ठीक होती हैं तो अगर पेपर टाइमली होता है और आपने अभी तक जीके नहीं किया तो वो आप कैसे कर सकते हैं, उसके लिए ये वीडियो में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स। किस चीज़ के फैक्टर्स? कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल की करनी है। देखिए, नॉलेज गेन करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास समय कम हो और आपको एग्ज़ाम निकालनी हो तो बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फैक्टर सबसे पहला ये होता है कि जनरल नॉलेज किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम में किस किस लेवल पे आ रही है। सिर्फ प्री पर आ रही है, सिर्फ मेंस में आ रही है, प्री मेंस दोनों में आ रही है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर आपको मान लीजिए मेंस में भी आ रही है तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, रिवाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो आपको जीके और ज़्यादा ध्यान से पढ़ना पड़ती है। बट जब हम प्री पे आते हैं, मान लीजिए सिर्फ प्री में अगर आ रही है जीके तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपकी ये प्रॉब्लम है, कुछ लोगों की होती है, क्योंकि कि आपको याद नहीं होता ज़्यादा अच्छे से जीके, ये आप 4 ऑप्शन आते हैं तो आपसे बन जाती है, बट आपको ऐसे लिखना होता है नॉर्मली बिना ऑप्शंस के, तो आपसे नहीं बनता। तो आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, 2 महीने में भी तैयार हो जाएगी, क्योंकि आपके सिर्फ प्री में आती है, एमपी में, मेंस में नहीं आती। दूसरी बात, मार्क्स कितने अलॉटेड हैं? तो मार्क्स 20 अलॉटेड हैं 150 में से। आप कहेंगे अगर ये कम है, तो मैं बता दूँ ये कम मार्क्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, अगर लॉ का पेपर सिंपल आ गया तो वो सबसे बन जाएगा, फिर कंपटीशन शिफ्ट हो जाता है पूरा पूरा जीके के 20 नंबरों पे, क्योंकि 10 नंबर का कंप्यूटर है, 10 नंबर का इंग्लिश है, जो कि बहुत सामान्य आता है। यानी कि 10 में से 8 लोग ले आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो इतनी परेशानी नहीं होती है। तो अगर लॉ सिंपल आया तो सारा कंपटीशन जनरल नॉलेज पे शिफ्ट हो जाएगा। अब हम आखिरी ऑप्शंस की बात करते हैं, नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग एमपी में नहीं है। तो चलिए मान लीजिए अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो इंसान डरता भी है कि भाई टिक लगाएं ना लगाएं, नहीं आता तो छोड़ दें। बट चलिए, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो अगर आपसे जीके में कुछ सवाल नहीं भी बन रहे हैं तो आप अपने कॉमन सेंस से या कुछ भी याद है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से भी लगा सकते हैं टिक। तो एमपी में जनरल नॉलेज से डरने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बेसिक लेवल का आता है। आपको बिहार जैसे साइंस नहीं मिलने वाली है बहुत सारी, या बहुत डीप में जीके नहीं मिलने वाला। आपको दिल्ली जैसे करंट अफेयर्स भी बहुत सारे नहीं मिलने वाले हैं। यूपी जितना भी डिटेल्ड पेपर नहीं आने वाला है। और सबसे अच्छी बात, मेंस में जनरल नॉलेज आने ही नहीं वाली है। देखिए, तो उस नज़रिए से तैयारी कीजिएगा। अब अगला चलते हैं हम कि व्हाट टू रीड इन एमपी, सॉरी, अगली स्लाइड है हमारी कि हमें जनरल जो मार्किंग स्कीम है वो समझना। अब मार्किंग स्कीम देखिए, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट नहीं प्रोवाइड करता कि जीके में क्या कितना आएगा, बट ये हमने खुद ने निकाली है पास्ट ईयर पेपर एनालाइज करके। तो देखिए, 10 नंबर का, 8 से 10 नंबर का आप आराम से मान के चलिए सिर्फ मध्य प्रदेश स्पेसिफिक होने वाला है। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक यानी मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके भी, जो कि स्थिर जीके होता है, कभी नहीं बदलता, साथ में मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स भी, कोई नई स्कीम आई है या कुछ भी आया है, तो 8 से 10 मार्क्स का मध्य प्रदेश स्पेसिफिक होता है। सोच लीजिए आपके 50% जो पार्ट है वो सिर्फ आपका मध्य प्रदेश से आना है। उसके बाद आते हैं कि बाकी, है ना, तो बाकी देखिए, स्टैटिक जीके अगर हम देखें तो वो 5 नंबर की आती है, और करंट अफेयर्स देखें बाकी ओवरऑल तो वो भी 5 नंबर के आते हैं। और एक बात आप गौर करने लायक ये है कि आप ऐसे सामान्य जीके पढ़ेंगे तो कितना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए। सामान्य करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कितना सब कुछ पढ़ सकते हैं, पर इनके मार्क्स का देखिए अलॉटमेंट कम है। वहीं अगर आप स्टेट स्पेसिफिक हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता,
लेकिन मार्क्स का अलॉटमेंट कितना है आपका? ज़्यादा। तो मेरा कहना ये होगा कि आप मध्य प्रदेश का स्टैटिक जीके और करंट अच्छे से तैयार कर लीजिए, ताकि आपके 8 से 10 मार्क्स यहाँ पर श्योर हो जाए। फिर क्या होगा कि अगर आपने सामान्य जीके या करंट अफेयर उतने अच्छे से नहीं भी करे होंगे ना, तो 10 में से आप 3 मार्क्स का तो जानते होंगे, इतना तो पढ़ के ही जाएंगे। और मान लीजिए बाकी बचे जो 7 नंबर हैं, उसमें आपने कुछ अपने हिसाब से तुक्का लगा दिया, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 2-3 नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो आप आराम से 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 15-16 नंबर अचीवेबल हैं एमपी में, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा डीप में कुछ नहीं पूछा जाता, बहुत ऊपरी बातें होती हैं जो आपसे आराम से पढ़ ली जाएंगी। अब आते हैं हम एमपी जीके में क्या पढ़ना है। तो देखिए एमपी जीके में आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके नहीं पढ़ना, क्योंकि आप देखिए स्टेट की पीएससी एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात आप ध्यान में रखिए। तो सबसे पहले हम एमपी के कुछ फेवरेट्स डिस्कस कर लेते हैं। एमपी में ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सारे मतलब फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट गवर्नर, जो भी इम्पोर्टेंट फर्स्ट हैं वो सारी चीज़ें। डेमोग्राफी थोड़ी पढ़ लीजिए आप एमपी की। इसके बाद लार्जेस्ट क्या है एमपी में, हाईएस्ट क्या है एमपी में, एमपी के स्टेट सिंबल्स जो भी हैं वो सारे पढ़ सकते हैं आप। इसके बाद हिस्ट्री में अगर आप आएँ तो हिस्ट्री में देखिए मॉडर्न हिस्ट्री, एंशेंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री एमपी की, ये सब नहीं पढ़नी है, इतना डिटेल नहीं आता। आप मेजर डायनेस्टीज़ पता कर लीजिए, मेजर रूलर्स पता कर लीजिए, उतना काफ़ी होता है एमपी में। अब हम आते हैं ज्योग्राफी पे। तो अब आप सॉइल पढ़ रहे हैं बैठ के, या क्लाइमेट पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, इरिगेशन पढ़ रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। मेजर आपको रिवर्स पढ़नी होती है, रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा नेचुरल वेजिटेशन पढ़ लीजिए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मिनरल रिसोर्सेज मतलब बड़ी बड़ी जो हैं आपकी माइंस वगैरह, उनके बारे में पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत छोटी छोटी डिटेल्स में जा रहे हैं। एमपी में ये बात ध्यान रखिए, छोटी डिटेल्स नहीं पूछी जाती जनरली। टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए। फॉर्मेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन में देखिए जो भी है, मतलब मध्य प्रदेश का फॉर्म हुआ, किस डेट को फॉर्म हुआ है ना, वो सब पढ़ लीजिए। लैंग्वेज, लिटरेचर, फोक आर्ट, क्राफ्ट, डांस, जो मेजर आपके डांसेस या आर्ट्स हैं, मेजर ट्राइब्स हैं, और लैंग्वेजेस जितनी एमपी में बोली जाती हैं, लिटरेचर यानी एमपी के जो फेमस कवि हुए हैं, ये सब आप पढ़ लीजिए। स्पोर्ट्स पे आते हैं तो स्पोर्ट्स पे बहुत कुछ नहीं पूछा जाता। कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर अगर निकले हों स्पोर्ट्स के तो आप एमपी से वो पढ़ सकते हैं, या फिर एमपी में स्टेडियम देख लीजिए कि बड़े स्टेडियम्स कहाँ पर हैं एमपी के, उतना काफ़ी होता है। ये है एमपी के फेवरेट्स, है ना। उसके बाद बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाइएगा, थोड़ी बहुत डिवीजन याद कर लीजिए। एमपी में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है, सेंसस के हिसाब से एमपी में क्या क्या है ना। ट्रांसपोर्ट, एनर्जी रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन, ये सब नहीं आता। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, पंचायती राज सिस्टम, ये सारे टॉपिक्स जो हैं मिलेंगे आपको, हर किताब में मिलेंगे, है ना। इतना नहीं पढ़ना होता, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ लीजिएगा थोड़े बहुत, एमपी में जो अवार्ड्स चलते हैं बस वो। और ये जो टॉपिक भी मैंने बताए हैं आपको किताबों में बहुत डिटेल्ड मिलेंगे, उतनी डिटेल में भी नहीं जाना है। तो आपका सिलेबस देखिए आधा वैसे हो जाता है, और इस आधे में भी बहुत डिटेलिंग आपको नहीं चाहिए होती है। अब चलते हैं हम व्हाट टू रीड। अब हमने एमपी के बारे में तो पढ़ लिया, अब बाकी स्टैटिक में क्या पढ़ना है? ल्यूसेंट पूरी पढ़ डालें क्या? नहीं, इतना नहीं पढ़ना, ठीक है। अब देखिए मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जो लोग भाई यूपी की तैयारी कर रहे थे, या बिहार की तैयारी कर रहे थे, या दिल्ली की तैयारी कर रहे थे, या कर रहे हैं। उनको देखिए बहुत आती है ना, पहले से आती है उनको एमपी वाले पार्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी, उनको इस वाले पार्ट पे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट जैसे जो एमपी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, या जिनका जीके से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, जो राजस्थान के लिए पढ़ रहे थे उनने जीके पढ़ी ही नहीं, जैसे बहुत राजस्थान स्पेसिफिक पढ़ रहे थे। कितने लोग होते हैं जो राजस्थान के मध्य प्रदेश भी टारगेट करते हैं, और मध्य प्रदेश के राजस्थान टारगेट करते हैं, सिलेबस में सिमिलैरिटी होती है, तो ये लोग जीके पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो अब जिन लोगों की जीके थोड़ी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, वो लोग क्या पढ़ें मैं बता सकती हूँ। जो ऑलरेडी जीके प्रिपेयर कर रहे हैं उनको इसमें काम नहीं करना पड़ेगा, उनको एमपी में काम करना पड़ेगा, एमपी की स्पेसिफिक जीके पे। अब हम आते हैं कि स्टैटिक में क्या पढ़ना है। तो देखिए डिटेल नहीं पढ़ना है। अगर आपने एमपी का पढ़ा, फिर आपके पास समय नहीं है, सिर्फ मिसलेनियस पार्ट पढ़िए आप। ल्यूसेंट का एक पीछे टॉपिक होता है मिसलेनियस करके, उसमें कुछ जितनी चीज़ें होती हैं उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, काफ़ी सवाल आपके बन जाएंगे। बुक्स, ऑथर्स,
फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, है ना। तो ये सब जो हैं वो हो जाएंगी। अब करंट पे आते हैं। करंट यूपीएससी के लिए नहीं पढ़नी है हमें, ठीक है। करंट में बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, किसने किसके साथ एमओयू साइन कर लिया, किसकी नेवी एक्सरसाइज हो रही है, दो कंट्रियां मिलके साथ में कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही हैं, ये सब नहीं आता है ना, इतना डिटेलिंग नहीं आती। अब आपका कितना आता है, तो बिल्कुल जो न्यूज़पेपर में हेडिंग्स होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो मैं आपको बात बताऊंगी कि न्यूज़पेपर में हेडिंग्स होती है ना, उतना इम्पॉर्टेंट होता है। यानी कि जैसे बहुत जो चीज़ आपको पता ही होनी चाहिए वही आपसे पूछा जाता है। मेजर इवेंट्स जो होते हैं ना करंट के, वही पूछे जाते हैं। ये आपका पैटर्न था 2019 का फ़ेज़ 2 का जो आपका प्री हुआ, उसके पहले तक करंट उतनी नहीं आती थी। पर फ़ेज़ 2 में हमने देखा कि जो करंट है उसमें सिर्फ मेजर इवेंट्स नहीं आए हैं, थोड़ी सी टफ आई है करंट। पर देखिए, एक पेपर से हम लोग पूरा पैटर्न बदला हुआ नहीं मान सकते हैं। तो मेरा तो कहना यही होगा कि आप करंट में, क्योंकि आप कितना पढ़ेंगे करंट, आपको 20 नंबर के लिए पढ़ना है देखिए, जिसमें से 10 नंबर आपका एमपी ले जाता है, बचे हुए 10 नंबर में 5 नंबर आपका स्टैटिक जीके ले जाता है। अब बचे हुए 5 नंबर के करंट के लिए आप कितना पढ़ेंगे? और मान लीजिए आपने बहुत भी पढ़ा और आपने जो पढ़ा वो नहीं आया, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि करंट तो ऐसे अथाह होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि उसका आपको पार ही नहीं पता कि कब ख़त्म होगी। और यूपीएससी के लिए तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, और लॉ भी हमें पढ़ना है, ऐसा तो है नहीं कि हमें सिर्फ जीके पढ़ना है। इसलिए मेरा कहना तो यही होगा कि करंट में ऐसा है कि आप मेजर मेजर चीज़ें पढ़ लीजिए, 5 में से आपसे 3 सवाल तो बन जाएंगे। अब मान लीजिए 2 अगर आते भी हैं ऐसे कि थोड़े से टफ़ हैं, आपको नहीं बन रहे हैं, वो थोड़ा डीप पूछ लिया करंट में, तो आप कुछ मन से लगा दीजिए, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। कुछ सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो ठीक है, आप 2 नंबर जाएंगे, लेकिन कम से कम बाकी तो आप सेव कर पाएंगे। क्या होता है ना, सब पढ़ने के चक्कर में और सब डीप में पढ़ने के चक्कर में फिर आपका कुछ भी नहीं हो पाता ना, वो काम नहीं करना अपन को। अब चलिए आगे आते हैं सोर्सेज पे। तो स्टैटिक जीके का जो सोर्स मैंने कहा था ल्यूसेंट की, आप मिसलेनियस वाला पार्ट पढ़ लीजिएगा। एमपी जीके में देखिए, मैंने जो किताब पढ़ी है वो है अरिहंत, जो देखी है मैंने, मतलब एमपी जीके की, जिससे मैंने रेफ़र भी किया है कई बार, वो है आपका नो योर स्टेट नाम से है अरिहंत की। ये देखिए मैंने देखी है, बाकी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक किसी भी पब्लिकेशन की जिसका जीके आपको अच्छा लगे आप यूज़ कर लीजिएगा। बट मैंने वही बताया कि उसको पूरा नहीं पढ़ना होता है, उसमें से भी सिलेक्टिवली पढ़ना होता है, चाहे कोई सी भी किताब हो, है ना। करंट अफेयर पे आते हैं। मैंने कोई सोर्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि करंट अफेयर पे देखिए, अगर आप जाएंगे जीके टुडे जैसे फेमस है एक साइट, जीके टुडे से पढ़ने, वो भी बहुत डिटेल्ड होती है। अब आप शुरू कर देंगे प्रतियोगिता दर्पण से पढ़ना, वो स्पीडी से पढ़ना, है ना, ये सारी ही मैगज़ीन, देखिए मैगज़ीन कुछ अलग नहीं है करंट अफेयर की, बट उस मैगज़ीन को आपको कैसे इस्तेमाल करना है अपनी किस एग्ज़ाम के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये नहीं कि प्रतियोगिता दर्पण वर्ड टू वर्ड पढ़ने लगे, आप बैठे हैं स्पीडी पढ़ने तो पूरे साल भर की 2-3 वॉल्यूम बैठ के पढ़ने लगे, ये सब नहीं करना है ना। आपको करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से भी अपने मतलब की बातें निकालनी है। जैसे मैंने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स आते हैं जो हेडलाइंस बना गए हों, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ ही लिए हो, शायद आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आपको कहीं ना कहीं वो न्यूज़ दिख ही गई हो, उतना पढ़ लीजिए। देखिए, फिर अगर 5 में से आपसे 2 सवाल फिर भी नहीं बनते हैं तो इट्स ओके, क्योंकि आप यहाँ पे अपने मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। So that's all for today. Thank you, and if you want more content like this then please like, share and subscribe the channel. और अगर अभी तक आपने हमारा ट्रांसलेशन सीरीज़ नहीं देखा है तो वो भी देखिए। ट्रांसलेशन सीरीज़ में अभी तक 3 वीडियो आए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। पार्ट 1 जब सबसे पहले जाके देखिए, आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा कि कैसे एमपी के लिए ट्रांसलेशन तैयार करना है, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी बताई है। और उसके बाद हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में कुछ 20-30 वर्ड्स डील किए हैं, जिसका ट्रांसलेशन हमने आपको बताया है अपनी तरफ से। और फर्स्ट वीडियो में हमने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि कैसे करना है। तो अभी तक आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके देखिए। थैंक यू गाइस।